नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन स्टॉप स्टोरीज में। आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आज के इस शुभ अवसर पर श्री कृष्ण चाहते हैं आप यह प्रसंग सुने। भगवान का नाम जप भी वही करते हैं जिन पर ऊपर वाले की कृपा होती है। और हाँ, एक बात और, कुछ लोगों का मानना होगा कि हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं लेकिन भगवान जी हमारी तो सुनते ही नहीं। तो आज अभी इसी वक्त एक काम कीजिए, आंखें बंद करके बैठिए और एकाग्रचित्त होकर सुनिए। फिर बताइएगा कि आपको कैसा महसूस हुआ और क्या दिखाई दिया। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, आपको एक बार नहीं, प्रसंग के दौरान आपको अनेक बार श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। यह प्रसंग बड़ा ही अद्भुत और निराला है। ब्रज में ठाकुर जी के एक अनन्य भक्त रहते थे। दिन रात, सुबह शाम, बस ठाकुर जी कृष्ण कृष्ण, हर वक्त कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, इतना कृष्ण बोलते थे कि उनका नाम ही लोगों के द्वारा कृष्णदास रख दिया गया। कृष्णदास अपने आप को कृष्ण का दास ही तो मानते थे। कृष्णदास ठाकुर जी के लिए रोज माला बनाते, फूल बटोर कर लाते, माला बनाकर नंद महल में जाकर ठाकुर जी को अर्पण करते। उन्होंने एक बार बचपन में एक कथा में सुन लिया कि किसी भी काम को लगातार 12 साल तक कर लिया जाए तो वह कार्य सिद्ध हो जाता है, चाहे वो कोई भी कार्य हो, पूजा पाठ हो या फिर वो भक्ति ही क्यों ना हो, वह सिद्ध हो जाती है। अगर आप एक ही इच्छा मन में रखकर बिना नागा यानी लगातार 12 साल उस एक ही कार्य को करेंगे तो वह कार्य सिद्ध होना ही है। फिर चाहे आप प्रभु दर्शन की इच्छा रखकर ही एक ही वक्त पर 300 दिन, 12 महीने, 12 साल तक पूजा अर्चना करते हैं तो भगवान को आना ही पड़ता है और वह अवश्य आते हैं। अब कृष्णदास की इच्छा क्या? मुझे मेरे ठाकुर से मिलना है, मुझे मेरे कृष्ण से मिलना है। तो नियम बनाया कि 12 साल तक रोज ठाकुर जी को माला पहनाऊंगा। रोज फूलों की माला बनाते, नंद महल जाते, ठाकुर जी को माला अर्पण करते। जब पहले दिन गए तो जाकर ठाकुर जी को बोल दिया कि ठाकुर जी 12 साल का नियम है, 12 साल तक रोज माला पहनाऊंगा, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, मैं रोज आऊंगा। पर देखो ठाकुर जी, मेरी लाज रखना, 12 साल पूरे होने पर आपको दर्शन देने ही होंगे, मेरी कुटिया पर आना। मैं 13वें साल की पहली माला अपनी कुटिया में आपको पहनाऊंगा, ये मेरी इच्छा है, आओगे ना प्रभु? बात पक्की करके चले गए। रोज माला बनाते, ठाकुर जी को पहनाते और उनके कान में जाकर कहते, देखो ठाकुर जी, 1 साल पूरा हो गया, अब 11 बचे हैं, 2 साल हो गए हैं, 10 बाकी। याद रखना, 13 साल की सुबह आपको आना है। 12 साल से इंतजार कर रहा हूँ, पूरे करूँगा। और कृष्णदास ने 12 साल पूरे कर लिए। जब 12 साल का आखिरी दिन था, कृष्णदास ठाकुर जी के यहाँ नंद महल गए, ठाकुर जी को माला पहनाई और ठाकुर जी को बोला, ठाकुर जी आज 12 साल पूरे हो गए, मेरा वादा पूरा हुआ, कल 13वें साल का पहला दिन है, मेरी भक्ति आज सिद्ध हो जानी चाहिए, कल आपको आना है, कल आप आएंगे। और देखो ठाकुर जी, हम कह देते हैं, अगर आप ना आए ना तो ये जो कृष्णदास है ना, जिंदगी भर नंद महल ना आएगा, कभी आपसे मिलने भी ना आएगा, ना ही आपसे बात करेगा। ठाकुर जी की शिकायत ठाकुर जी से ही। ऐसे ही होते हैं कृष्ण भक्त, जो बहुत अधिक प्रेम करते हैं ना, वो ऐसे ही बात करते हैं, हक समझते हैं अपना, ठाकुर जी से ऐसे ही बातें करते हैं, कभी गुस्से में, कभी प्यार में, कभी लाड में। इतना सब करके कृष्णदास चले आए अपनी कुटिया में। रात भर नींद नहीं लगी आंखों में कि कल मेरे प्रभु आएंगे मेरी कुटिया में, वादे के अनुसार कल सुबह 13वें साल का पहला दिन है, कल अपनी कुटिया में ठाकुर जी को माला पहनाऊंगा। आंखों ही आंखों में रात कट गई। भोर में ही उठ गया, 56 भोग की तैयारी की, माला बनाई, कुटिया की साफ सफाई की, गली में भी पानी छिड़क कर झाड़ू लगाई कि मेरे प्रभु आएंगे। सब अच्छा अच्छा किया और लगे इंतजार करने कि ठाकुर जी आएंगे। सारी तैयारियां कर ली
और तैयारी सिर्फ ठाकुर जी की नहीं की, उन्हें पता था कि ठाकुर जी आएंगे तो अकेले थोड़े ना आएंगे, राधा रानी भी आएंगी, गोपियाँ भी आएंगी। सबके लिए भोजन तैयार किया प्रेम से और सब तैयार करके दरवाजे पर खड़े हो गए अपनी कुटिया के आगे कि अभी आएंगे ठाकुर जी। मन ही मन कल्पना करने लगा कि ठाकुर जी आएंगे तो पहले चरण दूंगा, यहाँ बैठाऊंगा, नहीं वहाँ बैठाऊंगा, फिर भोजन कराऊंगा और पूछूंगा प्रभु से कैसा लगा भोजन, फिर माला पहनाऊंगा। दिन चढ़ाया लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। बार बार बाहर जाकर देखा था। कृष्णदास फिर इंतजार करने लगता। दोपहर हो गई, भगवान अभी भी नहीं आए। कृष्णदास को अब चिंता सताने लगी, लेकिन खुद को दिलासा देते हुए मन ही मन कहने लगा, हो सकता है नंद बाबा ने रोक लिया हो या कोई और काम आन पड़ा हो। वो कोई साधारण मनुष्य तो है नहीं, उन्हें अनेकों काम होंगे, लेकिन प्रभु आएंगे जरूर, ये मेरा विश्वास है। शाम होने से पहले तो आ ही जाएंगे। बार बार कुटिया के बाहर जाता, फिर दहलीज पर आकर बैठ जाता, मेरे ठाकुर आएंगे। 56 भोग बने रखे हैं, ऊपर तुलसा जी रखी हुई है, माला बनी रखी है, आसन बिछा है, पूरी तैयारी है। बस इंतजार है तो प्रभु का, अपने प्यारे का, अपने ठाकुर का। शाम हो गई लेकिन प्रभु अभी भी नहीं आए। सूरज डूबने लगा। अब कृष्णदास उदास हो गया और उसे गुस्सा भी आने लगा कि 12 साल से जिस दिन का इंतजार करते करते एक एक दिन बिताया हो और भक्त की इच्छा पूरी ना हो तो थोड़ा सा मलाल तो होगा ही। उसे भी हुआ। उसे लगा ये सब कहने की बातें हैं, 12 साल तक ये करो तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। उसने 56 भोग में से थोड़ा थोड़ा उठाया, माला ली, थैले में डाली और चल पड़ा और सोच रहा है कि अब नंदगांव में कभी नहीं आऊंगा, चला जाऊंगा यहाँ से हमेशा के लिए। यहाँ है ही कौन मेरा। 12 साल से जिसको माला पहना रहा था वो भी ना आया। एक दिन के लिए ही मेरी कुटिया में आ जाता। कोई नहीं है मेरा। और कृष्ण वो तो है ही नहीं, वो सिर्फ पत्थर की मूर्त है और कुछ नहीं। होता तो आता एक बार, किसी भी समय आ सकता था। मैं तुम्हारी खुशी के रात भर न सोया और 56 भोग बनाया। सुबह से इंतजार कर रहा हूँ भूखे पेट। उसे इतना भी तरस न आया। शाम हो गई। गुस्से में कृष्णदास ने कुटिया छोड़ दी और झोला उठाकर चल दिए बरसाना की ओर और बड़बड़ाते हुए जा रहे हैं जल्दी जल्दी। और देखते हैं कि सामने से गैयों का एक झुंड चला आ रहा है, लेकिन वह रुक नहीं रहे, चलते ही जा रहे हैं। तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई, अरे बाबा रुक जाओ, गैया को जा लेने दो फिर चले जाना। यह बहुत सारी गैया हैं, दब जाओगे, चोट लग जाएगी। लेकिन कृष्णदास ने सुनकर भी अनसुना कर दिया और वह चले ही जा रहे हैं। बालक ने फिर आवाज लगाई, अरे बाबा, ओ बाबा, आपसे ही कह रहा हूँ, कहाँ चले जा रहे हो? रुक जाओ, गैया जाने दो फिर चले जाना। इस बार कृष्णदास ने पीछे मुड़कर देखा तो एक 10-12 साल का सांवला सा लड़का, कंधे पर लाठी, सर पर साफा, मोटी मोटी आंखें, घुंघराले बाल, कृष्णदास को बोल रहा है, अरे बाबा, तुम्हीं को बोल रहा हूँ, कहाँ मगन हो? किस धुन में चले जा रहे हो और कहाँ जा रहे हो? मैं कब से पुकार रहा हूँ कि गैया को जाने दो फिर चले जाना, सुनते ही नहीं हो। इतने गुस्से में क्यों हो बाबा, क्या बात है? कृष्णदास ने कहा, कितनी गैया हैं? तो बालक ने कहा, बहुत सारी हैं और ये सारी गैया नंद बाबा की हैं। मैं इनके बाद ही जाऊंगा, अभी ठहरो, बाद में चले जाना। तो बाबा बोले, ठहर कर क्या करूं? बच्चा बोला, मुझसे बतिया लेना और क्या। तो कृष्णदास वहीं एक पेड़ के नीचे बच्चे के साथ बैठ गए। तो बच्चे ने कहा, बाबा, खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, देसी घी के खाने की खुशबू है। आपके झोले में खाना है क्या? तो कृष्णदास बोले, हाँ। तो बच्चे ने कहा, मंदिर से आ रहे हो, वहाँ का प्रसाद है क्या? तो बाबा बोले, अरे नाना, कहीं मंदिर से नहीं आ रहा, मैं तो अपने घर से ही आ रहा और खाना मैंने ही बनाया है। तो बच्चा बोला, अच्छा बाबा, ये तो बहुत स्वादिष्ट होगा ना? तो बाबा बोले, पता नहीं, मैंने तो खाया नहीं। अच्छा बाबा, मैंने भी नहीं खाया और मुझे भूख भी बहुत लगी है, तो चलो दोनों बैठकर खा लेते हैं। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। तो बच्चा बोला, बाबा एक बात बताओ, खाना भी नहीं खाया और रात में ही गांव छोड़कर जा रहे हो, किसी से नाराज हो क्या?
जो इतने गुस्से में हो। बाबा तो भरे बैठे थे, सुबह से रुलाई फूट रही थी, किससे कहें अपना दुखड़ा। तो बोल पड़े, हाँ नाराज हूँ, जिसकी गैया लेकर जा रहे हो ना तुम, उसके लाडले से नाराज हूँ। 12 सालों तक बिना नागा माला पहनाई उसे, और क्या मांगा कि 13वें साल मेरी कुटिया में आना, वही माला पहनाऊंगा। उसकी पसंद का 56 भोग तैयार किया, सुबह से भूखा बैठा इंतजार कर रहा हूँ। सुबह से शाम हो गई, रात होने को आई, लेकिन वो नहीं आया। कहते हैं ना कृष्ण है, कहीं नहीं है वो सिर्फ पत्थर की मूरत है और कुछ नहीं। बाबा गुस्से में अपने दिल की बातें बताते जा रहे हैं और बच्चा चुपचाप सुनता रहा और धीरे से बोला, चलो कोई बात नहीं बाबा, तुम्हें भी भूख लगी है, मुझे भी भूख लगी है, खाना निकालो खाते हैं। तो कृष्णदास ने सोचा चलो बच्चा है, इसी के साथ खा लेता हूँ और भूख भी लगी है। उसने झोले से खाना निकाला और बोला, ये लो खाओ। बच्चा बोला, बाबा मैं अपने हाथ से कैसे खा सकता हूँ, देखो मेरे हाथों में तो गोबर लगा है और यहाँ पानी भी नहीं है दूर दूर तक, तो इतने गंदे हाथों से मैं कैसे खाऊं? आप ही खिला दो ना मुझे, बच्चा ही तो हूँ मैं। कृष्णदास थोड़ा मुस्कुराए और बोले, इस गांव में सबके सब, यहाँ तक के बच्चे भी सेवा लेना जानते हैं। ऐसा ही तुम्हारा ठाकुर भी है, ऐसे ही तुम भी हो, बस सेवा करते रहो सबकी। तो बच्चा बोला, बाबा इतना नाराज होकर क्यों खिला रहे हो, प्यार से खिला दो ना। तो कृष्णदास एक और बच्चे को खिलाते और एक और खुद खाते। खाते खाते कृष्णदास ने देखा अचानक से बच्चे की आंखों में आंसू आ गए और उसकी मोटी मोटी सुंदर आंखें लाल हो गई और वह बच्चा खाना खाते खाते उदास हो गया। तो कृष्णदास बोले, अरे लल्ला क्या बात हुई, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ गए? खाना अच्छा नहीं लगा क्या तुम्हें, या कोई दुख है तुम्हें भी मेरी तरह? लेकिन तुम तो अभी बच्चे हो, तुम्हें क्या ही दुख हो सकता है। तो बच्चा बोला, बाबा आज आपने माला नहीं पहनाई। कृष्णदास ने चौंक कर उसे देखा और बोले, कौन हो तुम? अचानक ही सूर्य सा प्रकाश हुआ और सामने प्रभु, मोर मुकुटधारी, हाथ में बंसी, होठों पर मुस्कान, वही मोटी मोटी आंखें, घुंघराले बाल। कृष्णदास ने देखा सामने साक्षात ठाकुर खड़े, नारायण। प्रभु बोले, बाबा तुम जब भी मुझे माला पहनाते हो ना, तो लगता है तुम मेरा आलिंगन कर रहे हो। आज सुबह से मेरे कृष्णदास ने मेरा आलिंगन नहीं किया, इसलिए मैं भी उदास हूँ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा आज, और सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। मुझे एक काम थोड़ी ना है बाबा, मुझे सबको देखना होता है, सब आते हैं, सबकी सुननी पड़ती है। जैसे ही समय मिला मैं आ गया, अब जल्दी से माला पहना दो बाबा। अब कृष्णदास भी बच्चे की तरह बिरच गए और बोले, ना ना ना, माला तो मैं यहाँ नहीं पहनाऊंगा, तुम बहुत नटखट हो, चंचल हो, चतुर हो, यह तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन माला तो मैं भी नहीं पहनाऊंगा। भोजन हो गया ना, चलो अब जाओ। ठाकुर जी बोले, अरे बाबा कैसी बातें करते हो, बोला ना मैं सुबह से बहुत व्यस्त था, जैसे ही वक्त मिला वैसे ही चला आया तुम्हारे पास। अब गुस्सा छोड़ो भी, जल्दी से माला पहना दो। कृष्णदास बोले, अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, मैं तो गांव छोड़कर बरसाना की तरफ जाने की सोच रहा था कि बरसाना चला जाऊं राधा से मिलने। तुम मेरी वजह से नहीं आए हो, तुम तो इसलिए आए हो कि मैं तो अब सरकार के पास जा रहा हूँ, राधा रानी के पास। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि जिसको सोचने भर से तुम आ गए, अगर मैं उसी के पास जाकर रहूँगा तो तुम तो मेरे साथ ही रहोगे। अब मैं नंदगांव कभी नहीं आऊँगा, राधा रानी के पास ही रहूँगा। यह कहकर कृष्णदास आगे आगे चल दिए और कृष्ण पीछे पीछे रोक रहे हैं बार बार, पर कृष्णदास आगे आगे दौड़े चले जा रहे हैं, नहीं रुकूंगा मैं, अब मैं वहीं रहूंगा राधा रानी सरकार के पास। और सीधा जाकर रुकते हैं राधा रानी के महल में, और क्या देखते हैं, राधा रानी की जगह मोर मुकुटधारी खड़े मुस्कुरा रहे हैं, और अपने पीछे मुड़कर देखते हैं तो राधा रानी मुस्कुरा रही हैं। राधा और कृष्ण तो एक ही हैं, चाहे राधे राधे कहो, चाहे कृष्ण कृष्ण या राधे कृष्ण, वो एक ही हैं। हम सबसे वो बेहद प्रेम करते हैं। लेकिन हाँ, अगर कभी ठाकुर ना भी सुने ना, तो राधा रानी से शिकायत कर देनी चाहिए, फिर तो उन्हें सुनना ही पड़ेगा।
लेकिन आपको अपने ऊपर, अपने प्रभु के ऊपर सच्चा प्यार और विश्वास होना चाहिए। कृष्णदास ने तो यहाँ तक ठाकुर जी से कह दिया था कि अब मैं अपना नाम कृष्णदास से हटाकर राधा दास रख लूँगा। भक्त जब अपने प्रभु से अटूट प्रेम करता है, सच्चा प्यार करता है, तो इसी तरह की मीठी शिकायत भी करता है। इसलिए अपने प्रभु पर अटूट विश्वास बनाए रखें, वो सबकी सुनता जरूर है। राधे कृष्ण। अब आंखें खोलिए और बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं आप। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपनों का साथ और प्यार आपको हमेशा मिलता रहे। मैं आपसे फिर मिलती हूँ किसी अन्य कहानी या जानकारी के साथ।